कामदा एकादशी व्रत कथा। कामदा एकादशी चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करके व्रत रखा जाता है। यह व्रत विशेष रूप से पापों का नाश करने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है। अब हम सुनते हैं कामदा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में रतनपुर नामक नगर में पुंडरिक नामक राजा राज्य करता था। उसके दरबार में अनेक गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं नृत्य ज्ञान करती थी। उसी नगर में ललिता और ललित नाम के गंधर्व पति पत्नी रहते थे। ललित बहुत सुंदर और गायक था। वह नित्य राज्यसभा में गीत गाया करता था। एक दिन वह अपनी पत्नी ललिता को याद करता हुआ राजा के दरबार में गया, जिससे वह ठीक से गा नहीं सका। राजा को उसकी यह लापरवाही अच्छी नहीं लगी। राज्यसभा में क्रोधित होकर राजा ने उसे राक्षस बनने का श्राप दे दिया। वह गंधर्व तुरंत एक भयानक राक्षस के रूप में जंगलों में भटकने लगा। उसकी पत्नी ललिता भी उसके साथ वन में चली गई। कई वर्षों तक वे वन में घूमते रहे और दुख भोगते रहे। एक दिन वह ललिता ऋषि शृंग के आश्रम में पहुंची और उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। ऋषि ने कहा, चैत्र शुक्ल एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करो और उसका फल अपने पति को अर्पित करो। इससे तुम्हारे पति को श्राप से मुक्ति मिलेगी। ललिता ने पूरे विधि विधान से व्रत किया और उसका पुण्य अपने पति को अर्पित किया। इस पुण्य के प्रभाव से ललित को राक्षस योनि से मुक्ति मिल गई और फिर वह गंधर्व रूप में आ गया। इसके बाद दोनों स्वर्गलोक को चले गए। इस व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं। मोक्ष और भक्ति की प्राप्ति के लिए उत्तम माना जाता है। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, साफ वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु की मूर्ति को पीले वस्त्र से सजाएं। दीप, फूल, धूप आदि से आप पूजा कर सकते हैं। रात्रि को ब्रह्मचर्य का पालन करें और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोएं। आप इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।